नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा डिस्कशन है एम्बेसी इंटरव्यू के ऊपर। आज मैं एक जनरल क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि हर एक एम्बेसी बच्चों से पूछ सकती हैं। ये चीज़ें बच्चों को आम जनरल मालूम होनी चाहिए जब भी बच्चे को किसी भी कंट्री की इंटरव्यू आती है। तो ऐसी जो चीज़ें वो ही बता सकते हैं जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो हर एक कंट्रीज़ के साथ टच में रहते हैं। तो शेंगन कंट्रीज़ ऐसी हैं, उसके अंदर 90% कंट्रीज़ ऐसी हैं विदाउट फिजिकल प्रेजेंस दे आर नॉट इशूइंग द वीज़ा, जहाँ पर एक नॉर्मल इंटरव्यू भी है, जहाँ एक कंप्रहेंसिव इंटरव्यू भी रहती है। और प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कौन सी ऐसी कंट्री में वीज़ा डालना चाहिए जहाँ पर ना तो यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू आए, ना ही एम्बेसी की इंटरव्यू आए। अगर आती भी है तो वो बिल्कुल नॉर्मल आए। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो उससे पहले फिर वे कि मेरा वो डायलॉग है, आपने तो कहना है कि यार ये छोड़ेगा नहीं योगा को। कारण क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप फिट है ना, तो आपके पास हर एक दौलत है। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको साथ में फिट भी जरूर रखूँ। ये तो चीज़ें मैं बड़ी इन्फॉर्मेटिव देता रहता हूँ, फिटनेस के ऊपर भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, टिप्स देता रहूँगा। तो फिर वही है, करो योग और रहो निरोग, और हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इसी के ऊपर टिप्स है। अगर आपने बच्चों की हाइट बढ़ानी है, बच्चों की हाइट नहीं निकल रही आपके बच्चों की, तो उसको कौन सा आसन कराएं। एक तो उसको ताड़ासन या चक्रासन, ये दो आसन है, ताड़ासन और चक्रासन। अगर बच्चों को ये करवाते हैं जो चाहते हैं कि जिनकी हाइट कम है, नहीं निकल रही, चाहे बच्चे हैं चाहे कोई भी हैं, तो ये दो आसन अगर रेगुलर 10-10 या 15-15 मिनट करते हैं, चक्रासना और ताड़ासना, तो देन आपके बच्चों की जो आपकी हाइट विदाउट एनी प्रॉब्लम निकल सकती है। बट आपने मेरी तो माननी नहीं है। आपने कौन से माननी है? जो बड़े बड़े दवा खाने वाले हैं, हाइट बढ़ाने के लिए ये दवा खाएं, 5,000 की लें, 500 रुपये की लें, वो लेने के लिए आप इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन जो दो मैंने टिप्स दे दिए, इसको कोई नहीं सुनेगा। नहीं सुनना तो मत सुनो, मैंने भी सुनाकर रहना ही रहना है आपको। तो आज हमारा जो डिस्कशन है, जनरल जो इंटरव्यूज़ आती हैं, सबसे पहले एम्बेसी में एक फॉर्मल, बहुत सारी एम्बेसीज फॉर्मल इंट्रोडक्शंस देती हैं आपकी। आपने इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बताना है, और सम एम्बेसीज आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ या पासपोर्ट नंबर भी पूछ सकती हैं। उसके बाद फिर क्या पूछ सकती हैं कि आप इस कंट्री में हायर स्टडीज़ के लिए क्यों जा रहे हैं, तो फिर उसका भी आपके पास स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए। उसके बाद वो ये पूछ सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है वो इंडिया में मतलब सस्ते में अवेलेबल है, तो आप हमारी कंट्री में क्यों करना चाहते हैं, उसका भी आपको कुछ ना कुछ आंसर पता होना चाहिए। ये जनरल क्वेश्चन है। अगर ये जनरल क्वेश्चन आपको नहीं आते तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है उन कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करने का। तो अभी आपको तो ये लगता है कि क्राउन इमिग्रेशन इतनी वीडियोस डालता है, हर एक वीज़ा इसके पास पड़ा हुआ है, इसकी पॉकेट में पड़ा हुआ है, इसके ड्रायर में पड़ा हुआ है। आप लोग ये समझते हैं, जितनी भी आप चैनल देखते हैं जो बड़े बड़े हेंकते हैं चैनलों के ऊपर, वीज़ा ही दिखाते रहते हैं, तो वो वीज़ा उन्होंने अपने स्किल से लिया होता है। उन्होंने कईयों ने इंटरव्यू फेस की होती है, कईयों की प्रोफाइल अच्छी होती है। और जितनी भी मैंने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो वीज़ा है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग निकलेगा। ये एजेंट की दुहाइयों से नहीं निकलेगा कि मैंने लगा दिया यूएसए का, कनाडा के वीज़ा हमारे आ रहे हैं। ये उन्होंने थोड़ा लगा के दिया, आपकी प्रोफाइल ने है। आपकी प्रोफाइल अगर सही है तो आप जो बेचारा टेबल लेकर भी बैठा है बेसिस के सामने, उससे भी वीज़ा अप्लाई कर लेंगे तो तब भी वीज़ा आ जाएगा। समझने की कोशिश करें। तो इसके अलावा फिर क्या पूछेंगे, आपको वहाँ की कंट्री के बारे में पूछ सकते हैं, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसके बारे में भी आपको कोई लिटिल बिट नॉलेज हो, कोई पॉपुलेशन है, सिटीज़ कौन सी में जा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ सकते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, यूनिवर्सिटीज़ की भी आपको नॉलेज हो, क्या क्या फैकल्टीज़ हैं, कब से ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई हैं, तो उसके बारे में पता हो। और स्पेशली आपको अपने प्रोग्राम के बारे में और उसके कंटेंट्स के बारे में ज़रूर पता हो। जो प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं वो प्रोग्राम क्यों करने जा रहे हैं, आपकी प्रीवियस स्टडी कैसी है और प्रोस्पेक्टिव स्टडी कैसी है, आपने वहाँ जाकर रहना कहाँ है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अकोमोडेशन का ही नहीं मालूम, उसके एड्रेस के बारे में मालूम नहीं है, तो वहाँ पर कॉन्टैक्टिंग पर्सन कौन है जिसके साथ आपका पत्राचार हो रहा है या कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है, जिसके थ्रू आपका एडमिशन आया है वहाँ का यूनिवर्सिटीज़ का, उसका नाम एटलीस्ट पता हो। वो नहीं पता हो तो उसकी डेजिग्नेशन ही पता हो, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है या इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिसर है, व्हाट्सएवर है। और इसके अलावा
वो पूछ सकते हैं आप सिंगल हैं या मैरिड है, आप सिंगल जा रहे हैं या अपनी स्पाउस के साथ जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको क्लियर हो। वो आपका कॉम्पिटेंट एजेंट ही है जो इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से अच्छा आंसर प्रिपेयर करके दे। वो कौन हो सकता है? जो रेगुलर हर एक बेसिस के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है कि इस बच्चे से ये पूछा था, इस बच्चे से ये पूछा था, तो वो ही बता सकता है। इसके बाद में ये पूछ सकते हैं आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं, आपके फंड्स के बारे में पूछ सकते हैं कि ये आप जो फंड हैं कितने हैं आपके पास, किसने प्रोवाइड किए हैं, उसके बारे में मालूम हो। आपके पेरेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछ सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में जो जर्नल चीज़ें हैं, अगर आपको ये जर्नल चीज़ें नहीं मालूम है तो आप किसी भी कंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है वीज़ा लेने के लिए। मैंने फिर बता दिया, मैं प्रोफाइल बीइंग ए वीज़ा ऑफिसर समझ कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 या 20 हज़ार रुपया लेना है, ले लो यार। मैंने फिर बता दिया, हमारे पास आएंगे तो आप 100% बेनिफिशियली रहेंगे। देखो, अप एंड डाउन्स चलती हैं, वीज़ा सबके मेरे नहीं है कि 100% मेरे भी आते हैं, लेकिन हमारी ये इंटेंशन नहीं है कि गलत प्रोफाइलों को भी डालते रहें। प्रोफाइल अच्छी है तो मैं आपको बार बार रिकमेंड करूंगा कि डालो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आपकी क्या प्लानिंग है, आपको ये कोर्स करने के बाद क्या बेनिफिट हो सकता है, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। आपको पार्ट टाइम जॉब्स अगर करनी है वहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज हो, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन अभी कुछ बच्चों से पूछे गए हैं। तो साथ में अगर आपकी 3 स्टार की स्टडी है तो आपके जो फंड्स हैं फिर कैसे जनरेट होंगे, कैसे आएंगे, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, उसके बारे में भी आपको नॉलेज हो। तो ये चीज़ें एक जर्नल चीज़ें हैं जो कि एम्बेसी, हर एक एम्बेसी आपसे पूछ सकती है जब भी आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। तो आपने ये सब चीज़ों को अपने ध्यान में रखकर जाना है एम्बेसी में। किसी भी एम्बेसी में आपकी जब भी इंटरव्यू आती है, तो अभी आपकी जर्मन की इंटरव्यू आती है, जहाँ डेनमार्क की इंटरव्यू आती है, या ऑस्ट्रेलिया की टेलीफोनिकली आती है, या यूके की आती है, हमारे पास हर एक कंट्रीज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बने पड़े हैं। तो हम वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। चाहे इटली की आती है, इटली तो वैसे ही रिफ्यूज़ करी जा रही है, यूके भी रिफ्यूज़ करी जा रही है, स्पेन भी रिफ्यूज़ करी जा रही है। तो हम आपको बता सकते हैं कि आप इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, किसी भी कंट्री से रिलेटेड है। यूएसए का डिफरेंट सिनेरियो है। यूएस एम्बेसी ओनली दे विल चेक योर, क्या करते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल एंड योर एक्सेंट एंड कॉन्फिडेंस लेवल। जब आपने इंटरव्यू, दे विल आस्क व्हाई यू आर गोइंग टू यूएस, तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, यू विल गिव ए आंसर इन कॉन्फिडेंस, तो फिर आपको वो वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। हाँ, आपके पास 6.5 बैंड भी है, टोफल भी किया हुआ है, जीआरई भी की हुई है, और कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो यूएस एम्बेसी भी आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकती है। तो ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखना है। हम हर एक कंट्रीज़ को के बारे में हमें मालूम है, हमारा बहुत क्लोजली वर्क है, हर एक कंट्रीज़ में हम वीज़ाज़ डालते हैं। हम यही नहीं कि 2-4 कंट्रीज़ ही प्रमोट कर रहे हैं। हमें प्रोफाइल बताइए, प्रोफाइल देखने के बाद आपको मैं इमीडिएटली बता सकता हूँ आपको कहाँ पर आपका एडमिशन आ सकता है, वीज़ा आ सकता है। बट जब हमसे कोई भी चैट करता है, फ़ोन पे बात करता है, वो बस सर आगे बताइए, आगे बताइए, हो इतना टाइम हमारे पास भाई साहब नहीं होता है। मैं तो आपको नटशल में ये बताता हूँ कि सर आप इस कंट्री में डाल रहे हैं, जहाँ पर जाना चाहते हैं, यहाँ पर वीज़ा के कम चांसेस है, आप इस कंट्री में वीज़ा डालो जो आपकी प्रोफाइल है, तो वहाँ पर वीज़ा आ जाएगा। फिर बोलेगा यहाँ पर क्या बेनिफिट है, यहाँ पीआर कैसे मिलेगी, यहाँ मैं पैसे कितने कमाऊँगा, वहाँ पर रहूँगा कैसे। देखो, ये चीज़ें जो है आपने गूगल करनी है, गूगल में चेक करिए। किसी भी एजेंट ने आपकी इस चीज़ों में बिल्कुल हेल्प नहीं करनी है, और सिर्फ उन्होंने आपको सिर्फ मतलब केस रजिस्टर्ड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, मैं जॉब लगवाऊंगा, मेरा एयरपोर्ट पे बंदा आएगा, मैं अकोमोडेशन में असिस्ट करूंगा, वो सिर्फ आपको एक मोटिवेशन के लिए। मैंने फिर बता दिया, हमारा काम है आपका एडमिशन एंड वीज़े तक की हम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अगर आपकी प्रोफाइल बनती है। और वहाँ जाने के बाद आप सेटल होते हैं नहीं होते, वो आपकी अपनी खुद की हेडेक है, उसमें कोई भी कंसल्टेंट आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो अगर आप इस टाइप की वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर योगा से रिलेटेड कोई टिप्स लेना चाहते हैं तब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।